Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is lesson number 8. So let's start it. Page number 82, lesson number 8, the Internet and Introduction. Children, today we will learn about the Internet. Let us first understand the term network. A network is a system where various components are connected with each other in some way. In our day-to-day life, we see many networks like a network of telephone lines, electricity wires, roads, etc. So इस चैप्टर में हम लोग इंटरनेट के बारे में जानेंगे. तो इंटरनेट के बारे में जानने से पहले वी जस्ट हैव टू गो थ्रू विद व्हाट इज़ नेटवर्क. हमें पता करना है कि नेटवर्क क्या होता है. तो नेटवर्क जो होता है वो एक तरीके का सिस्टम या एक पैटर्न को भी कह सकते हैं, that will help us to connect some object or the components. हमारे डेली लाइफ में जैसे टेलीफोन लाइंस होते हैं, that will help us to connect or communicate with people. इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हो गया, रोड्स, जैसे रोड्स हमारे किसी भी टाउन्स या सिटी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वैसे ही नेटवर्क होते हैं. ये सारे नेटवर्क क्रिएट करते हैं. In our body also there is a network of blood vessels. The arteries carries the blood away from the heart while the vein carry it back to the heart. All of them are connected to each other and form a network that helps the blood to circulate in our body. So जैसे हमने यहाँ पे टेलीफोन लाइंस या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड रोड का एग्जाम्पल देखा था, वैसा ही नेटवर्क हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं. एक होता है आर्टरीज एंड एक होता है वेन. आर्टरीज का जो काम होता है वो क्या करता है कि हमारे ब्लड, हमारा जो बॉडी है उसमें ब्लड को हार्ट से बाकी के बॉडी पार्ट्स में पंप करता है. और जो वेन्स होता है वो जो ख़राब, मतलब ऐसा नहीं कह सकते ख़राब, दैट मीन्स जो यूज्ड ब्लड हो चुका है उसको वापस बैक हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट में लेकर के आता है, एंड ये उसका काम होता है. सो ये भी एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं. कनेक्शन क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये कनेक्ट करते हैं हमारे हार्ट और हमारे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को, सो दैट आपका जो ब्लड होता है वो बाकी के बॉडी में ईज़िली सर्कुलेट हो सके. सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ नेटवर्क. सिमिलरली व्हेन मिलियंस ऑफ computers are connected to each other, they form a computer network. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हो गए या टेलीफोन लाइंस हो गए, रोड्स हो गए, वो कनेक्ट करते हैं किसी के जैसे कुछ चीज़ों को, वैसे ही अगर हमारे कंप्यूटर्स भी, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं हम, तो वो भी एक कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करते हैं. द इंटरनेट इज़ जनरली डिफाइंड एज ग्लोबल नेटवर्क connecting millions of computers worldwide. When 2 or more computers are connected over the internet, they can exchange all kinds of information such as text, graphics, voice and videos. Also, we can collect information on any topic of interest within seconds through the internet. Okay, अब क्या होगा कि जैसे हमारे जो वर्ड है उसके अगर हम सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तन वो एक इंटरनेट का क्रिएशन होता है. दैट मीन्स जब आपके ग्लोबली सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं तो उनको हम, उस नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं. दैट मीन्स अगर हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड वर्ल्ड वाइड, एंड इससे क्या होगा कि आप इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो among all those connected computers. हम चाहें तो टेक्स्ट, ग्राफिक, वॉइस, वीडियो, कोई भी मैसेज किसी भी टाइप से कम्युनिकेट कर सकते हैं with all the people who is using those computers within a second. Next is uses of the internet. News and information. The internet provides the facility to read different newspaper online and helps to get the information regarding various topics of our interest, such as politics, sports, education, etc. It also keeps us updated with current events. ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आर द यूजेस ऑफ द इंटरनेट. तो फर्स्ट यूज़ यहाँ पे है
कि we get different kinds of information and news from all across the world. आपको किसी भी लैंग्वेज में पूरी दुनिया का कहीं का भी न्यूज़पेपर मिल जाएगा ऑनलाइन ऑन द इंटरनेट. सो वी कैन गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विद एनी politics, sports, education, etc. that we or within which we are interested in. और हमें we get all the current or updated information on the internet. Next है art and entertainment. Using the internet, one can watch movies, listen to songs, play games and puzzles, read jokes, stories, and books. The internet also allows us to download and purchase various types of software. ओके, जो सेकेंड न्यूज़ यहाँ पे इंटरनेट का है दैट इज़ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट. आर्ट एंड एंटरटेनमेंट दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू गेम्स खेल सकते हैं, पजल्स खेल सकते हैं एंड पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रीड जोक्स, हम स्टोरीज़, बुक्स, किसी भी टाइप के सॉन्ग्स को सुन सकते हैं. वी कैन वॉच एनी काइंड ऑफ मूवीज़ ऑन द इंटरनेट दैट एंड वी कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड परचेज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स हम यहाँ पे फ्रॉम द इंटरनेट हम ये सारी चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री एंड वी कैन ऑल्सो बाय और रेंट दैम ऑन द इंटरनेट. नेक्स्ट यूज़ है दैट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग. वी कैन परचेज वेरियस आइटम्स लाइक बुक्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा फ्रॉम डिफरेंट ई शॉप अराउंड द वर्ल्ड विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर. ओके, सो ऑनलाइन शॉपिंग ये तो बहुत कॉमन है. वी कैन शॉप ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. आप पूरी दुनिया से कहीं से भी आप शॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग एंड वी कैन बाय एनी काइंड ऑफ थिंग्स. हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं ऑन द विदाउट गोइंग एनीवेयर. हम हमारे घर पे बैठ कर के शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें मंगा सकते हैं लाइक बुक्स हो गए या क्लोथ्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए. Even we can shop for the groceries or the vegetable online. Next is mailing letters. Electronic mail or email is one of the most popular feature of the internet. It allows us to send and receive messages in real time. We can also attach picture, videos and sound with an email. So mailing letters, email का जो यूज़ होता है that is used to send and receive messages. That means आप within a moment आप किसी भी person को कहीं पे भी हो, आपका वर्ड में वो कहीं पे भी हो सकता है, within a seconds हम लोग उसे लेटर या मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो रिसीव दोज सेम मैसेजेस और द रिप्लाई ऑफ दोज मैसेजेस within a second only. नेक्स्ट, इसमें हम ईमेल में हम चाहें तो उसमें हम कोई भी टाइप के फाइल्स को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, साउंड को, उन्हें भी हम अटैच करके और सेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस. यूजिंग द इंटरनेट one can have an all-time doctor at one's service to provide health and fitness information. One can also search for remedies and precautions for different diseases. ओके, सो हेल्थ एंड फिटनेस दैट मीन्स आपको कोई भी डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या उसके क्योर के बारे में इंफॉर्मेशन या मेडिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, सो ऑल दोज इंफॉर्मेशन आर ईजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. Next is tourism and travel. The internet provides the facility for online booking of hotels, railway tickets, air tickets, etc. all over the world and around the clock. Okay, so हम चाहें तो हम किसी भी वक्त, दैट मीन्स चाहे सुबह हो या रात हो, आपको किसी भी टाइम पे आप आपके टिकट्स बुक करवा सकते हैं, रेलवे टिकट्स बुक करवा सकते हैं, एयर फ्लाइट के टिकट्स बुक करवा सकते हैं, होटल्स के टिकट आप बुक करवा सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन ईजिली बुक एनी टिकट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और किसी भी टाइम पे. नेक्स्ट इज़ चैटिंग. दिस फीचर अलाउ अस टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज इंस्टेंटली विद अदर पर्सन ऑन द इंटरनेट. आप इजीली चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से एंड मतलब चैटिंग दैट मीन्स बात करना इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट. आप लोगों से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस चैटिंग फीचर ऑफ द इंटरनेट. नेक्स्ट इज़ बैंकिंग ऑपरेशन. Using internet or e-banking services, one can perform all banking operation from anywhere without visiting the bank.
हम चाहें तो हम बिना बैंक जाए हमारे बैंक के सारे ट्रांजैक्शन हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. Through video conferencing, you can communicate with other person both verbally and visually, even from the location that are geographically apart. For video conferencing, the communicating parties needs to have a display screen, web camera, speakers, and microphones. Okay, so अभी जो आप लोगों की क्लासेस होती हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रही होंगी. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को उसके साउंड के साथ में और विजुअली उसको देख सकते हैं बिना उसके पास गए हुए. भले आप किसी भी कोने में हो दुनिया के किसी भी जोग्राफिकली अपार्ट, दैट मीन्स आप कहीं पे भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उस इंसान को देख करके और बातें कर सकते हैं. अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो उसके लिए वी नीड सम काइंड ऑफ डिवाइसेस. आपको कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होगी. दैट इज़ द डिस्प्ले स्क्रीन जहाँ पे आप एक पर्सन को देख सको, वेब कैमरा जिसके थ्रू आप उस पर्सन को देख सकोगे, स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स की ज़रूरत होगी. सो